और तीर्थ यात्रा गृहस्थ एक साथ पुण्य कार्य करते हैं। राजा बनने पर वेन शुरू में उच्च गुणों वाला एक अनुकरणीय राजा था, लेकिन समय के साथ एक निर्वस्त्र, चौड़ी छाती वाले और कमंडलधारी मुनि वेन के दरबार में पहुंचे और उसे एक ऐसे विश्वास में डाल दिया जिसमें यजन की कोई भूमिका नहीं थी। याजन, वेदाध्ययन, तपस्या, दान, स्वधा, श्रद्धा, स्वाहा, अग्निहोत्र या होम। सप्तर्षियों ने अरहम की भ्रामक मान्यता की दुष्ट पकड़ से बचाने का भरसक प्रयत्न किया। इस प्रकार ऋषियों और अधिकांश बुद्धिमानों और ईश्वर भीरू जनता ने वेन के शरीर का मंथन किया और इसे पहले बताए अनुसार साफ किया और पृथु को राजा के रूप में स्थापित किया। वेन को तीर्थ यात्राओं पर भेजा गया और तपस्या की गई और भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्हें उन मूल्यों की स्मृति को ताज़ा करने के लिए नैतिक पथ पर वापस ले आए जिनका उन्होंने पहले सख्ती से विरोध किया था, खासकर तीर्थ यात्राओं और दान का। भगवान विष्णु ने स्वयं इसकी प्रशंसा की। दान की श्रेष्ठता और राजा वेन को पापों का निश्चित विनाशक तथा यश और सुख को बढ़ाने वाला मानकर दान करने की सलाह दी। विष्णु ने पुष्टि की कि जो कोई भी किसी योग्य ब्राह्मण को अनाज, कपड़े, सोना, भूमि, गाय, नकदी और ऐसे अन्य उपहारों के साथ साफ दिल से दान देगा, उसे वह तुरंत पुरस्कृत करेगा। भगवान ने आगे बताया कि दान 4 प्रकार के होते हैं, अर्थात नित्या, नैमित्तिका, काम्य और प्रया। नित्य दान देवों और पितरों की पूजा के बाद अन्न, भोजन, फल और फूल, वस्त्र, कपड़े, तांबूल, अभिभाषण, आभूषण, सोना और ऐसी अन्य वस्तुओं के रूप में होता है। नैमित्तिका दान अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशियों, संक्रांति के दिनों में या जब सूर्य की दिशा उत्तरायण की ओर बदलती है तब किया जाता है। माघ, आषाढ़, वैशाख और कार्तिक महीनों की पूर्णिमा, सोमवती अमावस्या, आश्विन कृष्ण त्रयोदशी, पितृतिथि आदि और ये प्रभावशाली और अत्यधिक सुखदायक हैं। काम्य दान व्रत, देव पूजा, विवाह, जातक कर्म, उपनयन, मंदिर पूजा, भूस्थापना कार्य या आवास, कुएं, सरोवर आदि के पृथ्वी तोड़ने के कार्यों के संदर्भ में हैं, जो सभी वांछित कार्यों की सफलता के लिए लक्षित हैं। प्रया प्रकृति के अन्य प्रकार के दान मृत्यु पर केंद्रित हैं और परलोक में दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करने के लिए लक्षित हैं। राजा वेन को तीर्थ यात्राओं के महत्व का वर्णन करते हुए भगवान विष्णु ने सरस्वती, नर्मदा, यमुना, तापी, तापती, चर्मणवती, सरयू, घाघरा, वेना, कावेरी, कपिला, विशाला, गोदावरी जैसी अन्य नदियों के अलावा गंगा नदी को सबसे पवित्र बताया। तुंगभद्रा, भीमर्थी, वेदिका, कृष्णांग इत्यादि। वास्तव में भारत की पुण्य भूमि में अनगिनत ऐसे तीर्थ हैं जिनमें स्नान और दान कर्मों का उत्कृष्ट परिणाम मिलता है और ऐसे सभी तीर्थों को वास्तव में कहा जाता है। भारत की पुण्य भूमि में ऐसे अनगिनत तीर्थ हैं जिनमें स्नान और दान कर्मों का उत्कृष्ट परिणाम मिलता है। उत्कृष्ट फल देने वाले और ऐसे सभी तीर्थों को विष्णु तीर्थ कहा जाता है। वस्तुतः मनसा स्तर के सरोवर, मेरु, हिमालय और विंध्य जैसे पर्वत सर्वत्र तीर्थ हैं। यज्ञ भूमि, अग्निहोत्र होम स्थान, श्राद्ध भूमि, देव मंदिर, होमशाला, वैदिक स्वाध्याय मंदिर, गौशाला, सोमयाजी ब्राह्मणों के निवास, जहाँ पिता और माता रहते हैं, जहाँ पुराणों का पाठ और श्रवण किया जाता है, जहाँ वेद श्रवण किया जाता है, जहाँ गुरु रहते हैं और प्रत्येक पूजा स्थल। एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू जिस पर भगवान विष्णु ने जोर दिया वह ये था कि गृहस्थ के लिए दिया गया कोई भी दान या की गई तीर्थ यात्रा पति और पत्नी दोनों के लिए एक साथ निष्पादित करना अनिवार्य होगा, क्योंकि पति पत्नी का दाहिना हिस्सा है और पत्नी बायां हिस्सा है। एक पति का हिस्सा। शास्त्रों ने इस तथ्य को रेखांकित किया कि एक पत्नी के लिए पति ही तीर्थ होता है और इसके विपरीत भी। कोई भी दान, पुण्य, यज्ञ, होम, स्नान, पूजा, तीर्थ यात्रा या गृहस्थ द्वारा अपनी महिला को बाईं ओर बैठाकर किया गया कोई अन्य पवित्र कार्य अनुत्पादक और सरासर बर्बादी होगा। भर्तृन् प्रसादश्च सर्वं लभते नात्र संशयः विद्यमाने यदा कान्तेय अन्य धर्म करोति निष्फलं जायते तस्याः पमशाली परिकथायते। जो व्यक्ति अपने जीवन साथी के जीवित रहते हुए किसी भी प्रकार का धर्म कार्य करना चाहता है उसे व्यभिचारिणी कहा जाता है।